दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ है सोलर 91 क्लीनटेक का आईपीओ। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 24 दिसंबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 27 दिसंबर को क्लोज होगा। तो आईपीओ 24, 26 और 27 3 दिन के लिए ओपन रहेगा। 25 को मार्केट में क्रिसमस की छुट्टी है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 195 है और 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 106 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब यहाँ पर आईपीओ के साइज को देखें तो 106 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि ये भी काफी बड़ा आईपीओ है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ मंगलवार से ओपन होने वाला है, तो मंडे को आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि ये कंपनी सोलर एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में काम कर रही है। तो ये कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है। तो ये कंपनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और साथ ही जो डोमेस्टिक कस्टमर्स है तो उन सबको सर्व करती है। तो बेसिकली कंपनी का फोकस है कि किस तरह से पावर कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाए। तो कंपनी का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट के ऊपर। तो कंपनी जो कस्टमर्स है उनको तो सर्व करती ही है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। इसके अलावा कंपनी इन्वेस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी दे रही है। कंपनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साथ ही रेसिडेंशियल यूजेज के लिए रूफटॉप सोलर बनाती है। तो ये कंपनी आईपीपी मॉडल यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन मॉडल के ऊपर काम करते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी के खुद के सोलर प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपनी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा ईवीएम उत्थान महाभियान यानी कि पीएम कुसुम योजना के तहत भी काम कर रही है, यानी कि कंपनी गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू भी काम कर रही है। और यहाँ पर कंपनी जो एग्रीकल्चर फीडर्स हैं तो उनको भी सर्व कर रही है। ये कंपनी राजस्थान के साथ ही जो नेशनली कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सोलर पीवी सेक्टर्स हैं तो उनमें भी एक इंडस्ट्री लीडर देखने को मिल जाती है और इसके लिए अब तक कंपनी को मल्टीपल अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। तो बेसिकली इस कंपनी के अगर बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी 3 बिजनेस सेगमेंट के अंदर काम करते हुए देखने को मिल जाती है। पहला है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी मॉडल। दूसरा है इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन यानी कि आईपीपी मॉडल और तीसरा है ऑपरेशन और मेंटेनेंस। तो पिछले 9 सालों में देखें तो कंपनी कई सारे प्रोजेक्ट अब तक पूरे कर चुकी है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के 13 स्टेट्स के अंदर कंपनी अब तक 191 प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है। वहीं पर इंडिया से बाहर की बात करें तो कंपनी अफ्रीका के केन्या में एक प्रोजेक्ट अब तक पूरा कर चुकी है और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 94 मेगावाट है। तो कंपनी के अगर बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी की जियोग्राफिकल प्रेजेंस भी देखने को मिल जा रही है। कंपनी का ऑर्डर बुक भी शानदार है, यानी कि ओवरऑल बिजनेस देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर भी एक रिस्क आपको देखने को मिल रहा है कि हर दूसरी कंपनी इस सेक्टर के अंदर इंटर कर रही है, क्योंकि ये जो सेक्टर है काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है और फ्यूचर में भी इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो यही रीज़न है कि कई सारी कंपनियां इसमें एंटर करते हुए देखने को मिल रही हैं। तो अब ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट हो चुका है। तो अगर कोई सेगमेंट हाईली कॉम्पिटेटिव हो जाता है तो फिर उसमें जो कंपनियां बिजनेस कर रही हैं वो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बना पाती हैं। तो इस तरह की कंपनियों के ऊपर आपको एक रिस्क भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी की अगर फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 42 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में घट के 37, साढ़े 37 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो फिर से 42 से 43 करोड़ के अराउंड है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 50, साढ़े 50 करोड़ का रेवेन्यू है। तो फाइनेंशियल 23 के बाद से कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 32 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में ये घट के 20 लाख हो जाता है। तो फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों ही डाउन देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 में देखें तो फिर से शानदार उछाल है और 2 करोड़ 35 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 4 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि फाइनेंशियल 24 और 25 में देखें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है।
कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी के पास जहाँ 1.25 करोड़ के अराउंड रिजर्व था, वो अभी देखें तो 13 सवा 13 करोड़ करीब हो चुका है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का बोरोइंग्स भी आपको लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। और अभी कंपनी के ऊपर 11 से 12 करोड़ के अराउंड कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर कंपनी जिस तरह का काम करती है, यानी कि सोलर प्रोजेक्ट लगाने का काम करती है, तो इस तरह के काम में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस कारण हो सकता है कि कंपनी के ऊपर आपको कर्ज हेवी देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी रिस्की कंपनी है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.30 का है, तो बहुत ही हेवी डेट है कंपनी के ऊपर। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कर्ज का भी भुगतान नहीं करेगी, तो ये जो कर्ज है आगे भी बना रहेगा। अब छोटी कंपनियों के ऊपर अगर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिलता है तो कंपनियां काफ़ी रिस्की हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो ये भी रिस्की कंपनी है। अब कंपनी के केपीआई की बात करें तो इसके आरओई को देखें तो 0.50% देखने को मिल रहा है, तो आरओई बहुत ही कम है। आरओसी को देखें तो 25.81 का है, तो आरओसी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.30 का है, तो कंपनी के ऊपर हेवी डेट है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 49.51 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। हालांकि पैट मार्जिन को देखें तो ये भी कम है, ये 5.46 का देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज हो जाता है कि कंपनी अपने सब्सिडरी के सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करने वाली है। तो यहाँ पर कंपनी 60 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके ऊपर कंपनी 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,17,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 69.75% है। और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है और ये 51.26% हो जाएगी। अब आईपीओ के शेड्यूल की बात करें तो आईपीओ 24 दिसंबर से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 27 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 30 दिसंबर है, रिफंड डेट 31 दिसंबर, क्रेडिट डेट भी 31 दिसंबर होने वाला है और आईपीओ का लिस्टिंग 1 जनवरी को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में भी शानदार उछाल है। यानी कि कल तक इसका प्रीमियम जहां 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 60,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 51% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि रिस्की कंपनी है। और वैसे भी ये एसएमई आईपीओ है, तो एसएमई आईपीओ ऑलरेडी काफ़ी रिस्की होते हैं। वैसे ओवरऑल अब तक देखें तो आईपीओ बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो अगर आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा आता है और आईपीओ में आगे भी डिमांड बनी रहती है तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे एसएमई आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो अप्लाई करना है नहीं करना, एक तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। अब आईपीओ ट्यूसडे से ओपन होने वाला है, लेकिन मंडे को यानी कि कल के दिन ही आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।